बताइएगा विटामिन की खोज किसने किए थे? फंक ने किए थे। बताना होगा ये साहब का विटामिन ए का अच्छा स्रोत बताइएगा। विटामिन ए का गाजर, कॉड है ना, कॉड, अकरीत तेल, गाजर, पालक, ये सब विटामिन का अच्छा स्रोत है। बताइए कहीं से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। बताइएगा विटामिन बी 12 के रासायनिक नाम? साइनोक्वालमिन। खट्टा फलों में कौन सा विटामिन पाई जाती? विटामिन सी। उसे बोलिए घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका हुआ कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 12। बताइएगा आगे से किलोसिस नामक एक रोग है जो किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन B1। आगे B2। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। थायमिन। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? बी और सी। बताइएगा पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाती है? B3। बताइएगा इस आपका स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी। बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। कैल्सिफेरॉल। बताइएगा इस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। यहाँ से बताइएगा रक्त का थक्का बनने में मदद करता कौन सा विटामिन? विटामिन के। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई। संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए। पालक किस, बताइएगा केला और खजूर किस प्रमुख खनिज का तत्व है? लोहा। बताइएगा दूध एवं अंडा किस तत्व का मुख्य खनिज है जी? कैल्शियम। क्वेश्चन हो गई से कौन सा फल स्कर्वी रोग में सबसे अधिक उपचार करता है? आंवला। बताना होगा आगे साहब का किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त होती है? वसा। बगल से होगा आपका कौन सा, बताइएगा कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन शरीर से रोगों को? हाँ विटामिन ए। आप ही बताइएगा शरीर में किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी? विटामिन डी। दांत और हड्डियों की संरचना में कौन सा तत्व प्रयुक्त है जी? कैल्शियम, फास्फोरस। क्वेश्चन कैल्शियम भी बोलते हैं, ठीक है। कोई आगे से बताइएगा किस विटामिन में क्वार्ट पाया जाता है? B12। बोलेगा आगे से अनाज का छिलका में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाई जाती है? B1। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताना होगा आगे साहब को भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायता होती है या नहीं? होती है। आगे से बताइएगा रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में क्या बनने की संभावना कम हो जाती है? ट्यूमर। आगे से बताइएगा ट्यूमर। आगे से बताइएगा कैल्शियम का परमाणु संख्या बताइए। 20। दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण? केसिन नामक प्रोटीन के कारण। विटामिन डी का अच्छा स्रोत बताइएगा। हाँ जी आपको देख रहे हैं तो आपको क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश। प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन होगा कि प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किसमें पाई जाती है? मूंगफली। बताइएगा कि हेपेटाइटिस सी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। बताइएगा कि सबका घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग। 2 भाग में, एक जल में घुलनशील है, एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? B, C, A, D, E के। आगे से बताइएगा, आगे से बताना होगा आपको कौन सा विटामिन बताना होगा इसे स्कर्वी रोग के लिए लाभदायक है? विटामिन सी।
लार किसके पाचन में सहायता करता है? स्टार्च। स्टार्च। आगे से बताइएगा, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जो दूध पिलाती हो माँ 40 ग्राम 70 ग्राम 70 ग्राम, और जो दूध नहीं पिलाती है उसको 45 ग्राम 45 ग्राम। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा त्वचा। बताइएगा आगे साहब का, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती? शरीर बढ़िया से वृद्धि होती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी। आप ही बताइएगा इसे, विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइएगा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा। बताना होगा इस आपका, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते? कैरोलस लिनियस। आगे से बताइएगा, गांधी काय की खोज किसने किया था? गोल्जी बॉडी कैमिलो गांधी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। बताइएगा, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाई जाती? छिपकली। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता? 23 जोड़ी। बोलना होगा आगे साहब का, आपका बताना होगा, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था। पीछे से बताना होगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन, पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तना। बताइएगा आगे से, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है जी? डाइटम। क्वेश्चन होगा आगे से, आपका होगा क्वेश्चन वहीं से, मेंडल ने बताइएगा अपनी वंशानुगत नियम में बताइएगा किस पौधा का प्रयोग किया था? मटर। बगल से बताइएगा, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन कोशिका चक्र के किस प्रावस्था में बनता है? डीएनए संश्लेषण इस प्रावस्था में बनता है। बताइएगा आगे से, सीप, घोंघा, कौड़ी है ना, किस संघ के अंतर्गत आएगा? मोलस्का। आगे, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? हाँ ठीक है, स्तनधारी। बोलना होगा आगे से, गन्ने के रोपड़ में किस भाग का प्रयोग होता है? गन्ना रोपिएगा तो किसका? तना का। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए। फूल। बताना होगा इस आपका, आपको बताएगा कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। बोलेगा इस आपका, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। लाइकेन किन दो सहजीवी से मिलकर बना है जी? कवक और शैवाल। कौन सा एक स्तनपायी है जो अंडा देता है? एकिडना। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? नीली व्हेल। बगल से बताइएगा, जंपिंग जिन का सिद्धांत किसने दिया था? बारबरा मैक्लिटॉन। बताएगा कि साहब का बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ, भारत के राष्ट्रीय पशु। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बोलना होगा, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? हाँ, 70S, 80S, 68, 70S। बताएगा आगे साहब का, ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। डोमेस्टिका। आगे से बताएगा, उद विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होंगो डी व्रीज। यहाँ से बताएगा, शेर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। पैंथेरा लियो। बताना होगा आगे साहब का, वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, रात्रि में ही इधर उधर काम करते या घूमते हैं। रात्रिचर के अंतर्गत क्या क्या जीव है? उल्लू, चमगादड़, मच्छर। आगे से बताइएगा, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? विक्टर। यहाँ से बताइएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिए? चार्ल्स डार्विन।
क्वेश्चन आपका ही होगा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का। यहां से बताएगा, आपका बताना होगा इसे। इकोलॉजी बताना होगा, आपका इकोलॉजी में भी किसका अध्ययन की जाती है? इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जैविक तथा अजैविक वातावरण से जीवों के विविधिवत संबंध का अध्ययन करते हैं। परिस्थिति आ जाएगी इसी के अंदर, नहीं? आगे से बताएगा, लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? लाइकेन का अध्ययन ही लाइकेनोलॉजी कहलाती है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता? माइकोलॉजी। बताइएगा, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्प का। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्धावस्था का। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। बताना होगा आगे साहब का, जेनेटिक्स में आगे साहब का, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनगणना, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं डेमोग्राफी में। आगे से बताइएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। आगे से बताइएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। आगे से बताइएगा, ठीक है, ओलेरीकल्चर। बताइएगा आगे से आपका, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। बोलना होगा आगे से आपका, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दांतों का, झाड़ियों, वृक्ष एवं झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी में। आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से बताना होगा, डायनासोर जो आप बताना होगा आपका, किस युग में फले फूले थे? यानी विकास हुआ था डायनासोर किस युग में? मेसोजोइक मेसोजोइक युग में फले फूले थे।